बीच बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर जो कि मुंबई से है, जहां पर अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। दरअसल उन्हीं की अपनी बंदूक थी, रिवॉल्वर थी, जिसे वो साफ कर रहे थे और जानकारी जो मिल रही है कि रिवॉल्वर साफ करते वक्त ही गोली चल गई। लाइसेंसी ये रिवॉल्वर थी जो घुटने में गोली लगी है, जिस रिवॉल्वर से गोविंदा को फिलहाल आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा, फिल्म एक्टर गोविंदा, जिन्हें गोली लग गई है। उनके फैंस के लिए ये बड़ी चिंता वाली बात है। जख्मी स्थिति में गोविंदा को अस्पताल पहुंचाया गया है। जो अभी इनिशियल स्टेज पर जानकारी मिल रही है, रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने से यह हादसा हुआ है। रिवॉल्वर का लॉक खुला हुआ था, रिवॉल्वर साफ कर रहे थे खुद अभिनेता गोविंदा, जिन्हें ये मालूम नहीं था कि लॉक खुला रहने से इस तरह से हादसा हो जाएगा, अंदाजा नहीं हुआ। रिवॉल्वर का लॉक खुला था, खुद ही रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और अचानक से गोली चल गई और गोली उनके घुटने में लगी है। नीतीश झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। नीतीश, सबसे पहले बताइए गोविंदा कैसी हालत में है अभी? जी देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है उन्हें मुंबई के क्रिटिकल अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, सुबह 5 बजे की ये घटना है रचना, जिस समय वो कहीं जाने की तैयारी में थे और उसी दौरान जो है उन्होंने जो सब कुछ करके जो रिवॉल्वर है, लाइसेंस रिवॉल्वर है, वो साफ कर रहे थे और उसका लॉक जो है खुला हुआ था और उस समय एक मिसफायर जो है उन्हीं के हाथ से हुआ और वो गोली जो है उनके पैर के घुटने में जाके लगी। इसमें एक चीज और ये है रचना की अब वो गोली छू के निकली है या गोली पैर में लगी है, इस बात की भी जो है यहाँ पर जानकारी अभी तक आई नहीं है। अगर गोली छूकर निकली है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन अगर गोली लग गई है तो कहीं ना कहीं काफी चिंता की बात है। फिलहाल अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक गोविंदा जो है उन्हें क्रिटिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आनंद फानंद में जो है उन्हें नजदीक के अस्पताल था, उन्हें वहां भर्ती कराया गया और उसके बाद अभी जो है वहां पर उनका इलाज चल रहा है और वहां पर डॉक्टर्स की टीम है वो उन्हें जो है इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें जल्दी से जल्द ठीक करने की जो है कोशिश वहां पर की जा रही है। ये खबर जो है गोविंदा के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर नहीं है और ऐसे में आपको बता दें हाल ही में उन्होंने जो है शिवसेना पार्टी भी ज्वाइन की, राजनीति से भी जुड़े हैं, तो काफी बेहद दुखद खबर जो है लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए है। जिस तरीके से आपने बताया, फैंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, फैंस के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। आप मुझे परिवार से जुड़ी जानकारी बताइए, क्या घर पर मौजूद थे गोविंदा जब गोली लगी? सुबह 5 बजे वो रिवॉल्वर साफ क्यों कर रहे थे और अभी अस्पताल में उनके साथ में कौन है? घर में कौन कौन था जब ये हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ है, अभी जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक उनकी पत्नी जो है वो वहां पर मौजूद थी, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो वहां पर थे या नहीं थे इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये पूरी घटना सुबह उस दरमियान हुई जब वो तैयार थे कहीं जाने के लिए, कहीं बाहर जो है वो जा रहे थे किसी जगह पर जो है किसी इवेंट के सिलसिले में या किसी शूट के सिलसिले में जो है कहीं जा रहे थे। वो जाने से पहले लाइसेंस रिवॉल्वर जो है उनकी वो निकालते हैं, साफ करते हैं, जिसका लॉक जो है खुला रहता है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गन्स और बाकी इन चीजों के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। हालांकि गोविंदा का उस चीज पर जो है ध्यान नहीं गया होगा कि लॉक जो है वो खुला हुआ है और ऐसे में जो रिवॉल्वर साफ करते हुए उनके अपने ही हाथ से जो है एक मिसफायर हो जाती है और एक गोली उनके घुटने में जाके लग जाती है। हालांकि इस वक्त जो है सबसे अहम बात यह है कि उनकी स्थिति जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिर बताई जा रही है, ज्यादा चिंता की बात है नहीं। लेकिन ये गोली जो चली है, गोली जो लगी है, अभी तक पूरी तरह से जो है रिकवर गोविंदा नहीं हुए हैं ऐसी जानकारी है। पूरे तरीके से रिकवर होने में हो सकता है उन्हें समय लग जाए। ऐसे में एक चीज है कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो है शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले महीने में। ऐसे में अगर ये जख्म उनका काफी गहरा हो गया या फिर काफी लंबा समय उन्हें लगता है इससे उभरने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर के लिए भी ये थोड़ी सी जो है खराब खबर यहाँ पर रहेगी। नीतीश, मुझे ये बताइए,
मुझे ये बताइए, आपने कहा किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो जा रहे थे। रिवॉल्वर क्या वो खुद ही साफ कर रहे थे? क्या अपने साथ में कोई उनके बॉडीगार्ड या कोई बाकी लोग नहीं होते जिनके पास में इस तरीके से रिवॉल्वर या गन हो? दूसरा मुझे बताइए, गोली छूकर निकली है या फिर गोली फंस गई है? और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कोई खतरे की बात तो नहीं? जी देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक जो है कुछ आधिकारिक पुष्टि अभी तक कुछ की नहीं गई है, कोई बुलेटिन अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन ये बात जो है गोली छूकर निकली है, गोली लगी है, इस बात पर जो है अभी भी संशय बना हुआ है। डॉक्टर्स क्या कहेंगे इस पर नजर है लोगों की, डॉक्टर्स की तरफ से क्या बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन वही बात है रचना की, अगर ऐसे में अगर गोली छूकर निकले तो काफी ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन अगर गोली लगी है, अगर गोली इन बॉडी अगर गई है तो ऐसे में वो बोन्स को अफेक्ट करती है, जो मसल्स है, मसल्स के आसपास के जो एरियाज है उसे अफेक्ट करती है और काफी लंबा समय फिर वैसे में रिकवर करने में जो है एक ह्यूमन बॉडी को लगता है। और अगर गोली छूकर निकली है तो एक 10 से 12 दिन का समय लगता है, उसमें रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर गोली अंदर जाती है तो ऐसे में 3 से 4 महीना भी जो है एक आम इंसान को लगता है रिकवर होने में। तो ऐसे में अभी डॉक्टर्स क्या कहेंगे, डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी मिलेगी, ये अहम होगा। ऐसे में बहुत से सवाल हैं। सवाल गोविंदा की सेहत को लेकर हैं, सवाल फैंस के जरिए पूछे जा रहे हैं। परिवार में परिवार मौजूद था, उनकी पत्नी घर पर मौजूद थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, यानी कि क्या पत्नी के साथ में ही अस्पताल लाया गया नीतीश गोविंदा को? साथ ही साथ सुबह 5 बजे की ये घटना, तो हॉस्पिटल किस वक्त आए हैं? अभी तक तो जो सर्जरी है या बाकी ट्रीटमेंट है हो चुका होगा, अभी डॉक्टर्स कुछ कह पाने की स्थिति में है क्या? जी बिल्कुल रचना, डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन जानकारी ये अब निकलकर सामने आ रही है कि सुबह जब ये हादसा हुआ 4:45 के करीब, जिसके बाद 6 बजे तक जो है 6 सवा 6 बजे तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, उनके बॉडीगार्ड्स, उनके करीबी जो उस समय वहां पर मौजूद थे उनके तरफ से। और उसके बाद तुरंत वहां पर आनन फानन में जो है डॉक्टर्स जो वहां मौजूद थे उनके तरफ से जो है उनका इलाज, उनका उपचार जो है वो शुरू किया गया था। और उसके साथ ही जो कुछ इसमें जरूरी उस समय जो ट्रीटमेंट जो था वो उन्हें दिया गया। ऐसे में अब से कुछ देर में जो है कयास लगाए जा सकते हैं कि डॉक्टर की तरफ से कुछ अच्छी खबर जो है वो दी जा सकती है। अच्छा नीतीश, खतरा अगर पैर में यूं किसी और हिस्से में गोली लगी होती तो शायद खतरा उतना नहीं होता, लेकिन पूरे पैरों का जो जिम्मेदारी होती है वो घुटनों की है। घुटनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन घुटने में ही गोली लग जाना, यहाँ पर चिंता बढ़ रही है। जी बिल्कुल रचना, अगर किसी और अंग में गोली लगती है या हाथ में या उंगलियों में या किसी और जगह, तो शायद उतनी चिंताजनक बात नहीं होती, क्योंकि घुटने में गोली लगी है तो ऐसे में चलने में जो एक्टिविटी है, डे टू डे लाइफ की जो हमारी एक्टिविटी है, चलना फिरना या मूवमेंट करना, उसमें एक बहुत बड़ा जो है रुकावट आ जाता है। यहाँ तक कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो एक्टिविटी करते हैं वो करने में जो है काफी दिक्कत होती है। और ऐसे में जब रिकवरी होने में जब समय लगेगा, यहाँ तक कि आप अपने शूट से रिलेटेड काम, आप अपने पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड काम तो नहीं कर पाएंगे, साथ ही जो आपकी अपनी स्वयं रोजमर्रा जिंदगी में करने वाली जो चीजें हैं वो करने में भी आपको काफी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें फैंस के लिए काफी अभी इस समय जो है अच्छी खबर जो है वो नहीं लग रही है। अच्छा मुझे ये बताइए नीतीश, गोविंदा के घर से हॉस्पिटल कितनी दूर है जहां पर भर्ती हैं, और कौन सा हॉस्पिटल है? जी रचना, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक बात करें तो घर के ठीक बगल में ही क्रिटिकेयर हॉस्पिटल है, वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है, ज्यादा दूरी नहीं है। ये एक अच्छी बात थी कि जो गोविंदा का घर है उसके ठीक 800 से 900 मीटर की दूरी पर ही ये हॉस्पिटल मौजूद है जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। तो हॉस्पिटल ले जाने में जो है ज्यादा समय उन्हें लगा नहीं, उन्हें हॉस्पिटल जो है तुरंत ले जाया गया उनके करीबों की तरफ से। ऐसे में वहां जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनके तरफ से जो उपचार भी जल्द से जल्द शुरू किया गया था। ठीक है, आप मेरे साथ में रहिए, मेरे साथ में मानवी तनेजा भी जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस और मॉडल। मानवी, गोविंदा को गोली लगी है, ये अभी अभी की खबर है। गोविंदा जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और ये बड़े झटके वाली खबर है। देखिए हाँ जी, बहुत झटके वाली खबर है, बहुत दुख भी हुआ मुझे सुनकर के गोली लगी है। लेकिन मुझे लगता है जांच का विषय है कि गोली किस लिए लगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि ये पता लगा है सूत्रों के हिसाब से कि एक्सीडेंटली गोली लगी है।
पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि सच्ची में एक्सीडेंटली गोली लगी है या कोई फैमिली पे दबाव है जो उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। क्योंकि देखिए उनका सेफ्टी के चलते उन्होंने पिस्टल रखी हुई थी और काफी देर से है, तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी के पास पिस्टल है तो उसे पता है उसके डूज एंड डोंट्स कैसे है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी साफ सफाई करनी है। तो जिस हिसाब से ये एक घटना हो गई तो मुझे लग रहा है कि कुछ समथिंग इज फिशी और हो सकता है कि अभी उसकी सेहत को देखते हुए मतलब जो घर वाले हैं वो कुछ छुपा रहे हो, ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कि कोई उनके घर में आ गया हो। तो अभी मुझे लगता है कि इट्स वेरी अर्ली टू से, पर ये अच्छी बात खबर है कि उनको कुछ नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हैं और जल्दी वो घर आ जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अभी पुलिस को फर्दर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से आए दिन एक्सटॉर्शन की खबरें आ रही हैं और जो स्टार्स को ब्लैकमेल करा जा रहा है, जो जेल में इस वक्त बंद कैदी हैं, जो कहीं ना कहीं से स्टार्स को पे दबाव की पहले भी कई बार खबर आई है, तो हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि बहुत बड़े मास्टरमाइंड का हाथ हो इसके पीछे। आप कह रही हैं कि कुछ फिशी लग रहा है, लेकिन घर पर वो मौजूद थे और घर के सदस्य मतलब उनकी पत्नी उनके साथ में मौजूद थी जिस वक्त ये घटना घटी। और जो जानकारी है वो ये कि किसी कार्यक्रम में जाने के लिए निकल रहे थे, उससे पहले अपनी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे। जी, वो तो मैंने भी यही सुना है अभी सूत्रों के हिसाब से हवाले से कि कहीं जा रहे थे और भी पिस्तौल साफ कर रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता नहीं कि जिस हिसाब से मैंने कहा कि पहले जब वो कितनी देर से पिस्टल रख रहे हैं तो उनको मालूम है कि पिस्टल कैसे साफ करते हैं। और तिहाड़ जेल से पहले भी कई धमकियां आई हैं स्टार्स को, तो हम बहुत इसको लाइटली नहीं ले सकते। हो सकता है कि कोई ना कोई लिंक हो, क्योंकि आए 6 महीने पहले और साल पहले काफी तिहाड़ जेल से जो पैसे वसूल करने की खबरें आ रही थी कि आप पैसे दीजिए सेफ्टी के लिए, तो हो सकता है ये भी मामला। तो मैं हो सकता है कि ये बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको लाइटली लेंगे। और किसी चीज के दबाव से भी मुझे लगता है कि घर वालों का ये बयान हो सकता है। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, एक बार उनसे ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो फिर ही कुछ किसी नतीजे पे आ सकते हैं। अच्छा, अभी चूंकि हाल ही में गोविंदा शिवसेना में भी भर्ती हुए हैं और महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में इलेक्शन भी होना है, क्या कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है आपको इसमें? देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह ये खबर आना कि ऐसे पिस्टल को साफ करते हुए गोली लग गई है और वो घर में थे और घर के सारे फैमिली मेंबर्स भी थे, तो हो सकता है कि किसी का हाथ हो इसके पीछे। बट इट इज स्टिल वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी बहुत अच्छी ये खबर है कि उनको कोई ज्यादा चोट नहीं लगी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो घर आ जाएंगे, वापस फैमिली से यूनाइट हो जाएंगे। लेकिन ऑन सेकेंड हैंड हम ये भी नहीं बिल्कुल इजीली जाने भी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत फिशी है। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आप पिस्टल साफ कर रहे हैं और आपको पिस्टल से निकली गोली लग गई, जबकि इतने सालों से वो पिस्टल रख रहे हैं, तो उनको पता है कि पिस्टल को कैसे साफ किया जाता है। और ये कोई देखिए बॉल नहीं है कि आपने बॉल को उछाला और वो बॉल आपके पैरों पे जाकर के गिर गई। तो ये गोली है और गोली के बहुत रेपरकशंस हो सकते थे। ये तो पैर पे लगी, किसी को लग सकती थी और बहुत डैमेज जान भी जा सकती थी, किसी शरीर के बाकी हिस्से में लग सकती थी। लेकिन आप कह रही हैं कि फिशी लग रहा है, डाउट लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रिवॉल्वर रख रहे थे तो उन्हें मालूम होना चाहिए था कि लॉक खुला रह गया है। मानवी तनेजा, आपने अपने व्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, हमारे साथ जुड़ी हैं, आप कनेक्ट हुई, बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। गोविंदा के जो फैंस हैं वो इस वक्त बड़े सदमे में हैं, झटका उनके लिए बहुत जोरदार है। सुबह सुबह की शुरुआत के साथ में गोविंदा को गोली लग गई, अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगी है। नीतीश झा मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। नीतीश, आपने बताया शिवसेना में अभी शामिल हुए, महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी अभी पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे ही रही है, लगातार दौरे भी हो रहे हैं। इस बीच क्या इसे किसी भी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र या साजिश से जोड़कर भी देखा जा सकता है क्या? जैसा अभी एक्ट्रेस और मॉडल मानवी तनेजा इस बात का जिक्र कर रही थी कि थोड़ा तो कुछ फिशी लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। जी बिल्कुल रचना, अगर बात करें तो हो सकता है कि कुछ वहां पर ऐसा हुआ हो जिस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसे छुपाने की कोशिश कहीं ना कहीं कुछ लोग कर रहे हो। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये भी है कि पुलिस, मुंबई पुलिस जो है
वो, क्योंकि एक लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली फायर हुई है तो पुलिस इस बात की जो है तफ्तीश जो है वो जरूर करेगी। पुलिस मौके पर जाएगी, पुलिस चेक करेगी, वो बुलेट जो है वो पुलिस के तरफ से रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो बुलेट जो है हिट हुई है गोविंदा के पैर में तो गोली जो है ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब वो गोली निकाली जाएगी तब जो है वो पुलिस वो उस गोली को जो है बरामद करेगी। और उसके साथ ही इस पूरे केस में जो है पुलिस कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगी और कहीं ना कहीं पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू भी कर दिया है। और इन सब के बीच में रचना एक अच्छी खबर यह है कि गोविंदा की हालत जो है वो थोड़ी सी स्थिर अभी बताई जा रही है। हालांकि जिस समय उन्हें गोली लगी, जिस समय उन्हें अस्पताल ले जाया गया उस समय काफी ब्लड लॉस जो है वो हुआ था, उनका काफी ज्यादा खून अच्छा नीतीश, अभी का अपडेट भी मिल गया है, अभी का अपडेट भी आ गया है कि खतरे से बाहर है गोविंदा और उनके पैर में जो गोली लगी थी उसे निकाल लिया गया है और बहुत जल्द ही जो गोविंदा की फैमिली है वो इस पूरी घटना को लेकर स्टेटमेंट जारी करेगी। यानी अभी के लिए आंशिक राहत तो इसे कह सकते हैं, गोली निकल गई है और खतरे से बाहर है गोविंदा। जी बिल्कुल रचना, अब कहीं ना कहीं जो है जो गोविंदा के फैंस हैं वो राहत की सांस लेंगे क्योंकि गोली निकाल ली गई है। और साथ ही एक खबर यह थी कि जिस समय उन्हें भर्ती कराया गया था उस समय काफी ब्लड लॉस हुआ था, वो चिंता की बात थी, वो चिंता का विषय था क्योंकि काफी ज्यादा खून बह जाने के कारण भी कई बार जो है स्थिति काफी नाजुक हो जाती है। ऐसे में जो वहां डॉक्टर मौजूद थे अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में, रचना अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया जो उनके घर से महज थोड़ी दूरी पर है, वहां पर उन्हें ले जाया गया और वहां पर पहुंचते ही जो है उपचार जो है वहां पर शुरू हुआ। तो डॉक्टर्स ने भी वहां पर जो है अलर्टनेस दिखाया, एक जो है उनके तरफ से जो है एक अच्छी काफी कोशिश जो है वो की गई। तुरंत जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है अपना संज्ञान लेते हुए अपना उपचार जो है वो शुरू किया। तो इन सारी चीज के बीच में अब गोविंदा की जो हालत है वो स्थिर है और अब जो परिवार वाले हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनके तरफ से क्या कुछ बयान आता है उस पर नजर होगी। और नजर होगी साथ ही क्या सचमुच में ये पूरी घटना जो है जिस तरह से जो सामने आ रही है ऐसी ही है या इसमें कहीं ना कहीं कुछ और कहानी भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों पर जो है यहाँ से रचना हमारी भी नजर रहेगी और हम भी जो अपडेट है इंडिया न्यूज के माध्यम से जो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी रचना। अच्छा, ये जो हादसा है ये कैसे हुआ? रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और जो जानकारी है आज कोलकाता किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गोविंदा निकल रहे थे घर से। सुबह 5 बजे के करीब की ये घटना है और जानकारी ये भी मिल रही है कि वो अपने केस, जो गन का केस होता है उस केस में रिवॉल्वर को रख रहे थे, हाथ से छूट गई रिवॉल्वर और ऐसे में गोली चल गई। ऐसा होता है क्या नीतीश? जी अमूमन ऐसा होता है कि अगर आपके गन में लॉक नहीं है प्रॉपर तो अगर गन गिरती है तो ऐसे में भी फायर होता है। अगर आपके गन में लॉक है और वैसे में अगर गन गिरती है तो फिर फायर के चांसेस जो है बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके गन, आपके रिवॉल्वर की लॉक खुली हुई है तो ऐसे में अगर वो 2-3 फीट ऊंचाई से भी गिरती है तो गोली चलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में अगर केस में रिवॉल्वर रखते समय अगर रिवॉल्वर गिरी है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 या 7 फीट की ऊंचाई से जो है वो गिरी होगी और जो है गोली चली होगी। ऐसे में सबसे अच्छी बात यह रही कि गोली जो है वो पैर में ही लगी, ना कि ऊपरी हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं पर लगी, क्योंकि उसके बाद अगर शरीर के ऊपरी हिस्से में अगर कहीं गोली लगती तो ऐसे में काफी चिंता की बात होती और कुछ भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात रही कि दुर्घटना जो हुआ, जो हादसा हुआ अभी तो वो थोड़े में होकर रह गया, जो गोली लगी वो पैर पर ही लगी। हालांकि ये खबर भी फैंस के लिए अच्छी नहीं है, फैंस के लिए ये खबर भी बहुत दुखी करने वाली है, लेकिन अब वो स्थिर है, अब उनकी हालत जो है वो नाजुक है। तो अब फैंस अच्छा, जो कि इनिशियल स्टेज पर ये खबर अभी है नीतीश और धीरे धीरे करके लगातार तमाम बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट तो ये कि डॉक्टर ने पैर से गोली को निकाल दिया है, गोविंदा खतरे से बाहर हैं। ये सबसे बड़ी राहत की बात गोविंदा के परिवार के लिए है, गोविंदा के फैंस के लिए है। साथ ही साथ जो बड़ा अपडेट है वो ये कि रिवॉल्वर साफ की केस में रख रहे थे, उसके बाद अलमारी में जैसे ही रिवॉल्वर रखने के लिए गोविंदा आगे बढ़ते हैं रिवॉल्वर हाथ से छूट जाती है, उसी दौरान मिसफायर होता है। और एक और राहत की खबर नीतीश ये है कि घुटने में नहीं, घुटने से नीचे जो पैर का हिस्सा है उस जगह गोली लगी। यानी जो हम इससे पहले रिकवरी की बात कर रहे थे, घुटने में लगती तो ज्यादा टाइम टेकिंग होती रिकवरी, लेकिन अब जब घुटने से नीचे है तो फैंस के लिए, परिवार के लिए ये भी राहत की बात कि रिकवरी भी कंपैरेटिवली जल्दी होगी।
जी बिल्कुल रचना, जिस तरह से मैंने जिक्र किया शुरुआत में ही कि गोली एग्जैक्ट कहां पर लगी है वो चीज जो है वो साफ नहीं हो पा रही थी। और जैसे अब आपने बताया है कि गोली जो है वो घुटने के नीचे लगी है, जैसे अपडेट्स अब निकलकर सामने आए हैं कि केस में वो गन रख रहे थे, रिवॉल्वर रख रहे थे और वो रिवॉल्वर केस में रखकर जब अलमारी की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि इन सबके बीच में जो है लॉक कहीं ना कहीं वो लॉक करना जो है भूल गए होंगे। हो सकता है कि गन को लॉक नहीं किया गया होगा। और ऐसे में अमूमन जब ऐसी छोटी मोटी चीजें जो है, छोटी मोटी भूल जो है वो होती रहती है, लेकिन एक आम इंसान, एक ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा रिवॉल्वर कैरी करता है, उसके लिए वो फिर वो चीजें कर करके जो है काफी आम हो जाती है। और ऐसे में कोई नया इंसान जो जिसने अभी रिवॉल्वर रखना शुरू ही किया, उसके लिए काफी खास बात होगी गन को लॉक करना, लॉक करके रखना। लेकिन जो शख्स रोज गन कैरी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके जिंदगी से जुड़ी हुई चीज हो गई है, उसे उस चीज की आदत हो गई है, तो वो ऐसे में वो ऐसी भूल कर सकता है कि लॉक ना लगाए, लॉक लगाना भूल जाए। और ऐसे बहुत से सवाल हैं कि कैसे लॉक लगाना भूल गए, कैसे इतने टाइम से रिवॉल्वर रख रहे थे तो कैसे याद नहीं रहा कि लॉक लगा होना चाहिए। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जमीन पर पिस्टल गिर रही थी और उसी दौरान गिरते हुए मिसफायर हुआ है और जिससे पैर में गोली लग गई। रात की बात सिर्फ इतनी है कि अभी गोली निकाल ली गई है, स्टेबल है गोविंदा की हालत। गोविंदा के मैनेजर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यानी अभी आंशिक राहत मिल गई है। अभी मैनेजर की तरफ से जानकारी दी गई है। जानकारी ये भी कि गोविंदा की जो फैमिली है थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट जारी करेगी। तो नीतीश नजर आप बनाए रखिएगा, ये गोविंदा की सेहत से जुड़ी, गोविंदा के फैंस से जुड़ी, फैमिली से जुड़ी हुई राहत की खबर सिर्फ इतनी कि गोली निकल गई है और स्टेबल है गोविंदा। नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट हो